हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमें असेट्स की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करनी है। अब असेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी या संपत्ति। अब संपत्ति तीन प्रकार की हो सकती है आपकी। एक है फिक्स असेट, दूसरा करंट असेट और तीसरा इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी हम असेट को परचेज करेंगे, मतलब कोई भी मिलकत को हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसकी एंट्री हमें F7 जनरल वाउचर के अंदर करनी है। जब भी आप उसका पेमेंट करेंगे, जिस व्यक्ति से हमने परचेज की है मिलकत, उस व्यक्ति को आप जब भी पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे आप F5 के अंदर। मतलब हमें क्या करना है, हमें दो एंट्री करनी है, एक F7 के अंदर असेट को रिकॉर्ड करने के लिए, और जिस व्यक्ति से हमने परचेज किया है उसे पेमेंट करने के लिए F5 के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी हमें। अब देखिए, पहला असेट कौन सा है? फिक्स असेट है। फिक्स असेट क्या होता है वो हम देखते हैं। जो भी असेट आपने अपने बिजनेस के लिए जो भी असेट परचेस किया, वो एक साल से ज़्यादा यूज़ करने के लिए परचेस किया है, मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए परचेस किया है, लंबे समय के यूज़ के लिए आपने परचेस किया है, तो उसे हम फिक्स असेट कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि आपने ज़मीन परचेस की, आपने मशीनरी परचेस की अपने बिजनेस के लिए, आपने व्हीकल परचेस किया है, फर्नीचर किया है, कंप्यूटर हमने परचेस किया है, हमने शॉप परचेस की है, हमने बिल्डिंग परचेस की है। आपने अपने बिजनेस के यूज़ के लिए जो भी असेट परचेस की जो कि लंबे समय के यूज़ के लिए है, तो उसे हम फिक्स असेट कहेंगे। क्योंकि आप ये सब चीज़ें सेल करने के लिए नहीं ले रहे हैं। आपने ऐसा नहीं सोचा कि एक साल बाद उसे हमें सेल कर देना है। आपने उसे बहुत लंबे समय के लिए यूज़ के लिए लिया हुआ है, तो उसे हम फिक्स असेट कहेंगे। अब यहाँ पे फिक्स असेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने क्या किया, हमने टीवी परचेस किया 1 लाख रुपए का विजय सेल से, बाय वे ऑफ कैश। हमने कैश में विजय सेल से 1 लाख रुपए का टीवी परचेस किया। अब टीवी क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म है, मतलब हमने लंबे समय के यूज़ के लिए लिया है इसे, मतलब 5-10 साल के लिए यूज़ के लिए हमने उसे परचेस किया है। तो अब उसकी एंट्री हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर F7 में, क्योंकि ये हमारी मिलकत है, ये हमारी संपत्ति है। हम इसकी एंट्री परचेज में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। परचेज में हम कौन सी चीज़ की एंट्री करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए परचेज करते हैं उसकी एंट्री हम परचेज में करेंगे। जैसे कि मेरा मोबाइल ट्रेडिंग का बिजनेस है, मतलब मैं मोबाइल परचेज करता हूँ, मोबाइल सेल करता हूँ, तो मैं उसकी एंट्री परचेज में करूँगा क्योंकि वो मेरा स्टॉक है, वो मैं अपने मिलकत के लिए यूज़ नहीं कर रहा मैं, तो उसकी एंट्री मैं परचेज में करूँगा, उसकी एंट्री मैं असेट में नहीं करूँगा। असेट में हम उसी चीज़ की एंट्री करते हैं जो कि हमने सेल्फ यूज़ के लिए लिया हुआ है, ना कि उसे बेचने के लिए लिया है। जिस चीज़ को आप बेचने के लिए लेते हैं उसकी एंट्री आपको परचेज में करनी होती है। जो प्रोडक्ट आपकी संपत्ति है, जिसे आप लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए लेते हैं, उसे आप जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब जनरल वाउचर के अंदर एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे हमने टीवी परचेस किया है, मतलब हमने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है, माल मिलकत। यहाँ पे कौन सा रूल्स लागू होगा, माल मिलकत खाते का। माल मिलकत खाते का रूल्स क्या कहता है, आए तो उधार और जाए तो जमा। मतलब जब भी आप कोई भी संपत्ति परचेस करेंगे तो संपत्ति हमारे बिजनेस में आएगी, तो जब भी वो आएगी तो हम उसे उधार करेंगे। तो यहाँ पे हमने टीवी परचेस किया, तो टीवी हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो टीवी को हम करेंगे उधार। टीवी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। और इसका अंडर ग्रुप क्या डालेंगे हम, फिक्स असेट। और हमने किसके पास से परचेस किया हुआ है, विजय सेल्स, तो विजय सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, ये हमारा लेनदार है, हमें इसे पैसे पे करने हैं 1 लाख रुपीज़, इसलिए हमें इसका अंडर ग्रुप डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो चलिए, इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करना है वो देख लेते हैं हम। एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में। अब देखिए, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर शो कर रहा है, हमें चाहिए जनरल वाउचर, तो हम जनरल पे क्लिक करेंगे। अब जनरल वाउचर के अंदर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको डेबिट क्या करना है, तो हमें डेबिट करना है टीवी अकाउंट। अब टीवी यहाँ पे क्रिएट नहीं है, तो हमें इसे क्रिएट कर देंगे। अब इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, फिक्स असेट, ये हमारी संपत्ति है लंबे समय के लिए। इसे हम एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीज़। अब हमें क्रिएट क्या करना है, विजय सेल्स अकाउंट, वो भी हम क्रिएट कर लेंगे।
विजय सेल्स का अंडर ग्रुपिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमें उसे पैसे पे करने हैं। यहाँ पे क्रिएट कर देंगे हम न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर करके हम इसे सेव कर लेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, विजय सेल्स का अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे हम एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। अब लेज़र देखने के लिए हमें क्या करना होता है, लेज़र किसी भी व्यक्ति का लेज़र हमें देखना है तो हमें जाना है डिस्प्ले, अकाउंट्स और लेज़र के ऊपर। यहाँ हमें टाइप करना है विजय सेल्स, एंटर। देखिए, ये विजय सेल्स का अकाउंट है। विजय सेल्स से हमने 1 लाख रुपीज़ का टीवी परचेस किया है। अब देखिए, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट दिखा रहा है। मतलब हमें इसे 1 लाख रुपीज़ पे करना अभी बाकी है, पेंडिंग है। जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नील हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टीवी परचेस किया, अब हम पेमेंट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने जो टीवी परचेस किया है उसकी एंट्री हमने F7 जनरल वाउचर में कर दी। अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, हम पेमेंट की F5 के अंदर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, विजय सेल्स को हम पे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने विजय सेल्स से जो टीवी परचेस किया है वो हमने कैश में परचेस किया है, तो हम उसे कैश पे कर रहे हैं। तो अब कैश पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, विजय सेल्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश चाहे तो जमा, रियल अकाउंट का रूल्स, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे। ये पेमेंट की एंट्री सेम वैसी होगी जैसे हमने अर्लियर वीडियो में देखा हुआ है पेमेंट के वाउचर्स में। तो पेमेंट की एंट्री भी हम टेली प्राइम में कर लेते हैं। हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। एंट्री करने के लिए हमें जाना है वाउचर्स में। हम देखिए, यहाँ जर्नल शो कर रहा है, हमें करना है पेमेंट। अब हमें डेबिट क्या करना है, तो डेबिट करना है हमें विजय सेल्स को। तो विजय सेल्स हम टाइप करेंगे, विजय सेल्स आ गया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आपको शो कर रहा है 1 लाख रुपीज़ आपको पे करना बाकी है। 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब हमें 1 लाख रुपये पे करना बाकी है विजय सेल्स को। हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 1 लाख, अगेंस्ट रेफरेंस जो हमने क्रिएट किया था 1 लाख रुपीज़, उसके अगेंस्ट में ले लेंगे इसे। देखिए, यहाँ पे विजय सेल्स का अकाउंट ज़ीरो हो गया, मतलब हमें अब उसे कोई भी पेमेंट करना बाकी नहीं है। अब हम क्रिएट क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश 1 लाख, एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। देखिए, अब हम एस्केप एस्केप करके हम उसका लेज़र देखते हैं विजय सेल्स का। लेज़र देखने के लिए हमेशा हमें जाना है डिस्प्ले, अकाउंट्स, लेज़र। यहाँ पे टाइप करना है विजय सेल्स। देखिए, ये हमने 1 लाख का टीवी परचेस किया था, विजय सेल्स का अकाउंट दिखा रहा है ये। हमने टीवी परचेस किया 1 लाख रुपीज़ का विजय सेल्स से, और हमने यहाँ पे इसे पेमेंट भी कर दिया है कैश में। अब देखिए, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमें 0 0 दिखा रहा है, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमें नील दिखा रहा है। मतलब अब हमें इसे कोई भी पेमेंट करना पेंडिंग नहीं है, इसका अकाउंट क्लियर हो चुका है। अब सेकंड हम देख लेते हैं करंट असेट्स। अब करंट असेट्स क्या होती है, कि जो भी असेट हम विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर के यूज़ के लिए लेते हैं, वो सारी असेट्स हमारी करंट असेट्स कहलाती है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिक्स असेट्स हमारी लॉन्ग टर्म के लिए थी, और करंट असेट्स हमारी शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए। अब करंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि कैश है। कैश हमारे रेगुलर बिजनेस के यूज़ के लिए यूज़ होता है। सन्ड्री डेप्टर्स, मतलब जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं, जिन व्यक्तियों को मैंने माल बेचा है उससे हमें पैसे लेने हैं, ये सब रूटीन एक्टिविटी है, हमारे पास 1 2 महीने में उससे पैसे रिसीव होते रहते हैं। फिर स्टॉक, स्टॉक भी हमारा सेल होता है, उससे भी हमें पैसे रिसीव होते हैं। फिर बैंक अकाउंट, बैंक से भी हम पैसे विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उससे हमें पैसे रिसीव होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं करंट असेट्स के अंदर। ये सारी चीज़ों से हमारा बिजनेस रनिंग रहता है हमेशा, मतलब रनिंग यूज़ के लिए ये सारी एक्टिविटी हमारी रनिंग यूज़ के लिए है, इसलिए हम इसे करंट असेट्स कहते हैं। अब जो करंट असेट्स है उसके लिए आपको कोई सेपरेट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी कैश की एंट्री करते हैं, माल बेचने की एंट्री करते हैं, स्टॉक सेल करने की एंट्री करते हैं, या तो बैंक से पैसे लेने देने की एंट्री करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री आपके बैलेंस शीट में शो करती है। उसके लिए आपको कोई सेपरेट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने उधार माल बेचा राहुल को। अब ये एंट्री हमने सेल्स की पहले के वीडियो में भी देखी हुई है कि हम जो माल सेल करते हैं उसकी एंट्री हमें कैसे करना है। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब ये ऑटोमेटिकली सन्ड्री डेब्टर्स है वो करंट असेट्स में शो करेगा, जैसा कि हम टैली में देख लेते हैं एक बार। देखिए उस एंट्री को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट में जाना है हमें, अल्टर F1। अब देखिए अभी मैंने करंट असेट्स की कोई एंट्री नहीं की है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि जैसे हमने पहले के वीडियो में देखा था, जैसे कि हमने सेल्स की एंट्री की थी, लोन्स एडवांसेस की एंट्री की थी, जो हमने लोन दिया था उसकी एंट्री की थी, लोन गिवन टू RN अकाउंट हमने जो पहले दिया था। देखिए वो ऑटोमेटिकली करंट असेट्स में शो कर रहा है। करंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, लोन्स एडवांसेस है, सन्ड्री डेब्टर्स, कैश, बैंक। जैसे जैसे आप ये सब ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली करते हैं बिजनेस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली करंट असेट्स के अंदर शो करेगा। तो हमारी यहाँ पे करंट असेट्स कितनी बता रही है, 1,64,000 करंट असेट है हमारी। और जो अभी हमने टीवी की एंट्री की फिक्स एसेट्स की, वो भी यहाँ शो कर रहा है। तो इसकी एंट्री मैं अभी फ़िलहाल इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये एंट्री हमने पहले भी देखा हुआ है। अब यहाँ पे हम थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारी कंपनी किसी भी गोल्ड में, सिल्वर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो वो सारी एंट्री कवर होती है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। मतलब यहाँ पे भी हम असेट परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट में शो करेंगे। अब ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि शेयर्स आप चाहें तो उसे शॉर्ट टाइम में सेल भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसे लॉन्ग टर्म में ही यूज़ करें। इसलिए डिपेंड करता ही है कि आपने इसे लॉन्ग टर्म रखा है या शॉर्ट टर्म रखा है, लेकिन इसे हम शो करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सिल्वर परचेस किया 54,000 रुपीज़ का साक्षी ज्वेलर्स के पास से। अब देखिए हमने सिल्वर परचेस किया है, मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर। परचेस के अंदर हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा असेट है, मिल्कत है हमारी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सिल्वर अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये हमारी मिल्कत है, मिल्कत हमारे पास आ रही है, रियल अकाउंट का रूल, मिल्कत आए तो उधार। अंडर ग्रुप आएगा इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट 54,000। और साक्षी ज्वेलर्स, जिसे हमें पैसे चुकाने हैं, उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा लेनदार है, उसे हमने असेट परचेस की है। तो साक्षी ज्वेलर्स को हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। उसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमें उसे पैसे पे करने हैं। तो इसकी एंट्री भी हम टैली प्राइम में देख लेते हैं। हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली के ऊपर, वाउचर्स, हमें एंट्री करनी है जर्नल में। अब हमें डेबिट क्या करना है, सिल्वर अकाउंट डेबिट। तो सिल्वर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अंडर ग्रुपिंग आएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अमाउंट है 54,000। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, साक्षी ज्वेलर्स, उसे भी हम क्रिएट कर लेंगे। साक्षी ज्वेलर्स का अंडर ग्रुप क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। 54,000। न्यू रेफरेंस 4 नंबर का, इसे हम एंटर करके सेव कर लेंगे। अब देखिए अब हम साक्षी ज्वेलर्स का अकाउंट देखते हैं। डिस्प्ले, अकाउंट्स, लेज़र, साक्षी ज्वेलर्स। देखिए हमने इससे, साक्षी ज्वेलर्स का अकाउंट है ये, इससे हमने सिल्वर परचेस किया है। अभी इसे हमें 54,000 रुपीज़ पे करना बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस में दिखा रहा है यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे हम साक्षी ज्वेलर्स को पेमेंट कर रहे हैं, उसकी एंट्री देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें साक्षी ज्वेलर्स को पेमेंट करना है, तो हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। एंट्री क्या होगी, साक्षी ज्वेलर्स अकाउंट डेबिट और
कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने उसे कैश में पे किया है, कैश हमारे पास से जा रही है, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट जमा 54,000 रुपीज़। तब इसकी एंट्री हम कर लेते हैं, एस्केप करके हम वापस बाहर आ जाएंगे। हमें जाना है वाउचर्स पे, उसके बाद पेमेंट वाउचर। अब हमें डेबिट क्या करना है यहाँ पे, साक्षी ज्वेलर्स। हम साक्षी ज्वेलर्स टाइप करेंगे। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 54,000 रुपीज़ आपको पे करने बाकी है। अगेंस्ट रेफरेंस हमें क्रिएट क्या करना है, कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पे साक्षी ज्वेलर्स का अकाउंट ज़ीरो हो चुका है। एंटर एंटर करके हम इसे सेव कर लेंगे। अगेन हम बैक जाके उसका अकाउंट देखते हैं। हमें जाना है डिस्प्ले अकाउंट्स लेज़र, यहाँ पे साक्षी ज्वेलर्स। देखिए यहाँ पे हमने सिल्वर परचेज किया था साक्षी ज्वेलर्स से और उसे हमने पेमेंट कर दिया, और अब उसका अकाउंट नील दिखा रहा है, 0 0, क्लोजिंग बैलेंस 0 0 है, मतलब हमें कुछ भी रुपए पे करने बाकी नहीं है अभी। अब हम बैलेंस शीट के अंदर एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो हमें जाना है बैलेंस शीट के अंदर, अल्टर F1। देखिए हमने जो टीवी परचेज किया था फिक्स एसेट्स में, वो यहाँ पे शो कर रहा है 1 लाख का। हमने अभी जो सिल्वर परचेज किया इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो 54,000 रुपीज़ का दिखा रहा है। और हमारे जो करंट असेट्स, जो हमने माल बेचा है, कैश पे किया है, कैश रिसीव किया है, वो सारे करंट असेट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये सारी एंट्री करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किया है असेट्स के, इन सभी की एंट्री आपको टैली प्राइम के अंदर करनी है। ये सारी एंट्री आप कर लेंगे, उसके बाद आपको सारी एंट्री कहाँ पे देखनी है, तो यहाँ पे आपको सारी असेट्स दिखाई देंगी। जितनी भी असेट्स फिक्स असेट्स होंगी वो सारी आपको यहाँ शो करेगी, और सारे इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शो करेंगे। इस असाइनमेंट्स पे मैंने करंट असेट्स का एग्जांपल नहीं लिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के ही एग्जांपल दिए हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।